ये राजा महाराजाओं ने बहुत पानी भरवाया हम लोगों से, हमारे पुरखों से अपने महल बनवाए फ्री में। चिंता मत करो, उन महलों की एक एक ईंट निकाल लेंगे, एक एक ईंट। उन सारी ईंटों पे हमारा हक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हक है, इस संवैधानिक व्यवस्था का हक है, इसलिए चिंता मत करो। एक और बात कहूंगा मेरे साथियों, संतोष वर्मा की बात होती है। संतोष वर्मा की आपने सुना, एक आईएएस ने अगर ये कह दिया कि रोटी बेटी के व्यवहार के बिना सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, फांसी चढ़ाने लगे, चूली चढ़ाने को तैयार हो गए। फिर कहा आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने इंदरगढ़ में कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा, दामोदर मंडल और रविंद्र भाटी निकलेगा। तो उसके बाद घेर लिया मीडिया ने मुझे भोपाल में और बोले आप ऐसे आदमी का साथ दे रहे हो, आपके नेता साथ दे रहे हैं कि जो बेटियों का अपमान करता है। मैं कहता हूं कि संतोष वर्मा ने तो बेटी का अपमान नहीं किया था, लेकिन इस बात का जवाब दो, एक अंधा बाबा है, अंधा ऐसे ऐसे करता रहता है, पता है ऐसे ऐसे लाइट गेम है कि लाइट फ्यूज है, मैं मालूम नहीं, लेकिन क्या कहता है, बाइक को बोलता है W4 बाइक इंजॉयमेंट का साधन है, पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान करता है, तब मनवादियों को सब छूट जाता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री 28 साल का नौजवान लड़का जो आडम्बर और पाखंड की दुकान बना है इस देश के अंदर, वो कहता है कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा तो समझ लो प्लॉट खाली है, आओ बेटा प्लॉट का कब्जा करने धीरे तुम्हें चार पड़ेंगे तो सुधर जाओगे। ये दामोदर चुनौती से कहता है, तब नारी का अपमान नहीं होता। ये वो बैठा लिपस्टिक लगा के कथा करता है मथुरा में, कौन सा आचार है, अनुरुद्धा क्या नाम है, क्या कह रहा है, 25-26 साल में तो 4 जगह मुंह मार किया जाती है महिलाएं, तब महिलाओं का अपमान नहीं। और अगर संतोष ने बोल दिया कि सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का व्यवहार कर लो तो महिलाओं का अपमान, तो दामोदर यादव चंद्रशेखर आजाद का एक ही नारा, जो गरीब को, दलित को, पिछड़े को सताएगा हम उसके साथ उसके भाई बन के खड़े होंगे, उसकी ढाल बन के खड़े होंगे। ये चुनौती के साथ है। दूसरा एक और बात कहूंगा, मूर्ति का विरोध हो रहा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने ये लड़ाई लड़ी, आदरणीय रतन जी और लड़ाई लड़ने खुद आए थे ग्वालियर में, और ग्वालियर में आके कहा कि स्टेच्यू लगा के देंगे। एक वकील है, भौंकता रहता है वहां बैठ के ग्वालियर के अंदर, एक वकील है और भाषा क्या बोल रहा है, हर्षे से संतोष का गला अलग कर दूंगा। मैंने कहा इसकी डिग्री चेक कराओ, ये फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, वकील हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी वकील की राय से ऐसी भाषा हो सकती है क्या? हाँ, संतरा छील के खा सकते हो, लेकिन ऐसी भाषा हो सकती है क्या? तो ऐसी भाषा बोलने वाले वकीलों को सबक सिखाते हुए बोलो बाबा साहब की स्टेच्यू लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते? हाँ बोलो, ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगवाएंगे। तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, माताओं, यकीन मानो भीम आर्मी ने नारा दिया है कि जब तक ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लग जाती तब तक कोई चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा साथ देने का काम करोगे कि नहीं करोगे? एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मनुस्मृति का दहन किया था आज के दिन बाबा साहब ने, मनुस्मृति, और मनुस्मृति का दहन मैंने कर दिया ग्वालियर भोपाल में 6 महीने पहले। पुलिस अधिकारी बोले, मुख्यमंत्री के यहाँ का एक बड़ा अधिकारी फोन करता है 1 दिन पहले, दामोदर जी सब कर लो मनुस्मृति मत जलाओ। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे दादा का नाम लिखा है, तुम्हारे पट्टा का लिखा है उसमें? तो बोले उसमें गलत क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। मैंने कहा मनुस्मृति ने औरतों के बारे में बुरा से बुरा नहीं कहा, हम सब बहुत संख्यक लोगों के बारे में जिनको आप शूद्र कहते हो उनके बारे में जीवन जानवर से बुरा देने का काम किया। तो बोले आप मनु महाराज को नहीं मानते? मैंने कहा अगर धीरे से मिल जाए तो उसको मुर्गा बनाने का काम कर देंगे उस मनु को, अगर मिल जाए, अगर जिंदा होगा। कहता है दामोदर यादव चुनौती से, और ये आवाज, ये साहस, ये लड़ाई लड़ने के जज्बा अगर किसी से दिया है
तो किसी मनु ने नहीं दिया, सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया है। और दामोदर फिरोजी से कह रहा है कि सुन लो मनुवादियों, सुन लो सामंतवादियों, दामोदर यादव दफन होगा तो ये झंडे के साथ दफन होगा, ये फिरोजी के साथ है। जितनी ताकत से रोक लेना लगा लेना, लेकिन लड़ेंगे ताकत से। और जय भीम का झंडा 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में फहराने का काम करेंगे, अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। तैयार हो? चलो किशोर की सीट दोगे कि नहीं दोगे? वो खा के बताओ, जोर का मानत हो, मताई को पास हो तो ठीक है, घरवाली को खोएंगे। तैयार हो? बोलो 2028 में किशोर की सीट हमारे जो दामन में डालोगे, वादा करते हो? तो दामोदर यादव भी वादा करता है, दामोदर यादव भी वादा करता हूं। फिर कहता हूं पिछड़े वर्ग के भाई से, उतार दे ये भगवान भोला और पहन ले नीला रंग और पकड़ ले ये केटली। आजा मेरे पिछड़े वर्ग का जो था इस केटली को पकड़ेगा, जो नीले झंडे को फहराने का काम करेगा, उसको हम स्वीकार करेंगे दिल के साथ। बस इसी बात के साथ फिर कहता हूं, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनु विधान मुर्दाबाद, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी मुर्दाबाद, आतंकवाद के, पाखंडवाद के और आदमवाद के खिलाफ है भाई गुरु जी की ये जंग। और ये जंग लड़ेंगे दामोदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, और आप सबके हाथ से हाथ मिलाकर चलने का काम करेंगे। पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे एक लाख कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, सुधर जाओ, समझ जाओ। कब तक पंडित जी के जूता उठा के मुंह पे रखोगे? कब तक ठाकुर साहब के जूता उठा के मुंह पे रखोगे? अरे जाटरा महरवान आदिवासी पटवा धारक परिहार केवट कुशवा पाल और ये सब तो तुम्हें गले लगाते हैं, फिर भी तुम्हें दूसरे के जूता अच्छे लगते हैं। ये तो तुम्हारे गले से गला लगाकर साथ चलने को तैयार है। ए मेरे लोधी भाइयों, सुधर जाओ। कौन बैठे हो बच्चे में? सुधर जाओ, राम तो गुर्जर दागी यादव, सुधर जाओ। और जिस दिन तुम सुधर जाओगे, इस मध्य प्रदेश की धरती पे सिर्फ नीला होगा, नीला होगा और सिर्फ नीला होगा। जय भीम।